क्लास और ये पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको गौर से पढ़िए। सवाल कह रहा है कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया है और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है। एक बहुत ही खतरनाक सा बड़ा सा एक्सप्रेशन है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सिंप्लीफाई करना है और आंसर बताना है कि भाई कितना होगा। तो ज़रा गौर से उस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए एक चीज़ यहाँ पर देखनी है। इस प्रश्न में मैं आपको बहुत ध्यान से समझाता हूँ। ये जो सवाल है इसमें देखिए कई हिस्से हैं सवाल के। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा आपका ये है। ठीक है, तो पहले ये वाला हिस्सा जरा देखें, लास्ट वाला हिस्सा। तो लास्ट वाले हिस्से को आप ऐसे देखोगे कि देखो 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो होता क्या है कि 9, 40 और 41 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब यही होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका स्क्वायर दो छोटी संख्या के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का इस्तेमाल करके आप इस वैल्यू को जोड़ के क्या बोल सकते हैं कि ये वैल्यू तो 41 का स्क्वायर है। अब अगर ये 41 का स्क्वायर है, फिर मैं इसको 41 से डिवाइड करूंगा तो आप कहोगे एक 41 कट जाएगा। फिर यही 41 इंटू 1/41 करना है तो ये भी कट जाएगा। तो माइनस के बाद ये जो पूरी संपूर्ण वैल्यू थी इसका सिंप्लीफिकेशन 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब जो दूसरा हिस्सा है वहां पर पहुंचते हैं। दूसरा हिस्सा हमारा ये वाला है। इस हिस्से को अगर आप गौर से देखें तो आप सबसे पहले तो एक बात बोलेंगे कि ये देखो यहाँ 15 है, यहाँ 21 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, लेकिन सबसे पहले मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो बॉडमास में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। पहले डिवीजन आएगा तो डिवीजन करेंगे। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का जो ऑर्डर प्रेफरेंस होता है वो इक्वल होता है। जो लेफ्ट से राइट में पहले आएगा वो पहले करना होता है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इस एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। आप कहोगे 5 एकन्नम 5 2 7/5, तो ये बनेगा 7/5। डिवीजन को इनटू में कन्वर्ट करना है अगर आपको, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, तो ये 15/8 बनेगा। इनटू ये 4/21 जो है वो तो रहेगा ही। अब ये एक्सप्रेशन आपका क्या देगा, 5 3 15, 7 3 21, 21 से कट जाएगा 4/8, ये वैल्यू आपकी दे देगा 1/2। तो यहां से वैल्यू आपकी आधी आ गई कि नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। लेफ्ट से क्या गायब है बेटा, वो मैंने गायब किया है, मैंने इसको जूम कर दिया है। जूम करने से आपका अंक बड़ा बड़ा दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको कुछ गायब नहीं है। जो एक्सप्रेशन मुझे सॉल्व करना है, इतना छोटा करेंगे ना तो बेटा दिखेगा नहीं आपको, है ना। इसलिए बड़ा कर लिया ताकि आपको सब अक्षर सही सही दिखे, जो काम की चीज़ है वो दिख रही है। तो ये वैल्यू आपको दिखा कि ये वैल्यू हाफ के बराबर है ना। तो ये वैल्यू हाफ हो गई, बीच में माइनस का साइन है तो वो बाद में यूज करना ही पड़ेगा हमें। अब आते हैं पहले हिस्से पे। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये क्या बनेगा, 8 पंचे 40 2 42/5 बनेगा। अब ये अंदर वाला हिस्सा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो अंदर वाले हिस्से को गौर से देखिए। आप कहोगे बनेगा 1 - 1 अपॉन ये 5 दूनी 10 है, 11/5 है। 11/5 से ये वैल्यू बन जाएगी 1 + 10/11, अगर मैं उसको ऊपर लेके चला गया तो। फिर ये जो वैल्यू है ये बनेगी 1 - 11/21, क्योंकि ये 11 ऊपर जाएगा, नीचे 21 बचेगा। अल्टीमेटली ये वैल्यू हो जाएगी 10/21। अब मैं इस एक्सप्रेशन को बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखने जा रहा हूं। आप कहोगे ये जो हिस्सा है ब्रैकेट वाला पहला वाला, ये तो 10/21 हो गया, लिख दो। इनटू आएगा 42/5, लिख दीजिए। डिवाइडेड बाई 1/2 आएगा, लिख दीजिए। माइनस में 1 आएगा, लिख दीजिए। अब देखिएगा ध्यान से, ये वैल्यू 21 का दुन्ना आएगा 42 और 10 ये बनेगा आपका 4/1/2 को मैं 4 × 2 लिख सकता हूं। डिवीजन को इनटू में किया, उल्टा कर दिया, -1, तो वैल्यू कितनी आ गई 7। 7 क्या हो गया तुम्हारा, उत्तरवा। उत्तरवा कितना आ गया 7 आंसर।